बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित है और आप रॉयस टीवी देख रहे हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, फ़ुटबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, और अगर ये कहा जाए फ़ुटबॉल की तारीख़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैराडोना 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। उसे हार्ट अटैक हुआ और उसका इंतकाल हो गया। मैराडोना जो है, इसकी अचीवमेंट इतनी दिलचस्प और इतनी ज़्यादा है, और उसने अपने करियर के अंदर कई रिकॉर्ड बनाए जिनकी मिसाल फ़ुटबॉल की हिस्ट्री में आज तक नहीं मिलती। व्यूअर्स, मुझे एक मैराडोना की बात याद आ गई। उसने एक बयान दिया था कि पाकिस्तानी बहुत बेवकूफ़ होते हैं। व्यूअर्स, आज हम जानेंगे कि उन्होंने ये क्यों बयान दिया था कि पाकिस्तानियों को उन्होंने बेवकूफ़ क्यों कहा था। और व्यूअर्स, मैराडोना फ़लस्तीन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और वो समझते थे कि इसराइल और यहूदी लॉबी जो है वो गलत कर रही है, और इसराइल और यहूदी लॉबी सबसे ज़्यादा खटकती थी इनको देखकर, ये क्योंकि ये फ़लस्तीन का बहुत ज़्यादा साथ देते थे। वर्स, आज हम आपको इनकी कई अचीवमेंट और दिलचस्प बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो ख़वातीन व हज़रात, मैराडोना जो है, इसका पूरा नाम था डेगो आर्मेंडो मैराडोना, और ये 30 अक्टूबर 1960 को पैदा हुआ। अभी रिसेंटली तकरीबन 26 दिन पहले इसने अपनी 60वीं सालगिरह बनाई, और 25 नवंबर 2020 को इसका इंतकाल हुआ। इसे अभी तक की तारीख़ का सबसे वाइडली बात कही जाए कि इस पे बहुत कम लोग हैं जो एतराज़ करते हैं कि ग्रेटेस्ट फुटबॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम इसे कहा जाता है, मैराडोना को। और ये फीफा प्लेयर ऑफ आ 20th सेंचुरी, यानी कि एक तो फीफा अपने प्लेयर्स की फहरिस्त जारी करता है, और प्लेयर ऑफ द ईयर एक 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो मैराडोना को इसका अवार्ड मिला है। यानी कि 100 साल के अरसे में फीफा के मुताबिक इस शख्स की तरह कोई प्लेयर नहीं आया, और इसने कई रिकॉर्ड भी बनाए। जब ये क्लब के लिए खेलता था तो इसने 2 दफ़ा हाईएस्ट ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अलावा इसका इंटरनेशनल करियर जो था, जिसमें इसने अपने मुल्क अर्जेंटीना के लिए खेला, इसमें इसने 24 गोल किए और 5 कैप्स जीती। इसने फीफा वर्ल्ड कप खेला। इसने 4 फीफा वर्ल्ड कप खेला अपने मुल्क के लिए, और वर्ष 1986 में ये अपने टीम का कैप्टन भी बना, और इसने वो वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को जिताया। तो व्यूअर्स, और ये थी इनकी छोटी सी दिलचस्प इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, और मैं समझता हूँ कि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी था। व्यूअर्स, अब हम आपको बताएंगे कि ये अपने दिल से फ़लस्तीनियों को कितना चाहता था। व्यूअर्स, ये हमेशा इसराइल के ख़िलाफ़ बोलता था, और इसलिए वहाँ जो इसराइल जाहिलियत करता था उसका ये बोलता था इसराइल ने फ़लस्तीन में जाहिलियत की हुई है, और इसका हिसाब उसको देना होगा। और व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के हवाले से भी कहता था। पाकिस्तान के हवाले से उसने कहा है कि अर्जेंटीना के जो नेशनल टीम का कोच बना था जब ये, तो उसने पाकिस्तान के बारे में ये बात कही थी कि हमारी फ़ुटबॉल की जो मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट से भी बदतर है। तो यानी इसने पाकिस्तान को ऐसा कहा। वर्ष, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल चलती है फ़ुटबॉल के, बिलखुसूस फ़ुटबॉल के लिहाज से जो हाल है, यहाँ पर सियासत की नज़र हो जाता है। फ़ुटबॉल भी किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। और व्यूअर्स, हम खुद भी कोशिश नहीं करते कि हम फ़ुटबॉल को आगे बढ़ाएं, हम खुद कोशिश करें ताकि कामयाब हो। व्यूअर्स, आपकी इसमें क्या राय है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।